अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस जो है उसको पैसिव वॉइस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सो परफेक्ट के जितने भी केसेस हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, उसमें हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हम बी डबल ई एन बीन का इजाफा करते हैं। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो उसमें हम हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ बी डबल ई एन बीन का इजाफा करते हैं। बाकी सारे हेल्पिंग वर्ड्स एसिड यूज़ हो रहे होते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, सिर्फ उसमें बीन का इजाफा हो रहा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, एक्टिव वॉइस का जुमला है आई हैव बॉट अ हाउस। अ हाउस जो है ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे पैसिव वॉइस में। सिंगुलर होने की वजह से हैज़ लगाएंगे, हैज़ के साथ इजाफा करेंगे बी डबल ई एन बीन का। बॉट जो है वो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इन सेंटेंसेस में हमारे लिए एक आसानी ये होगी कि जो परफेक्ट के टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म जैसे लगी है सेंटेंस में वैसे ही हम यूज़ कर लेंगे। लाइक इधर बॉट लिखा हुआ है तो हम एज इट बॉट यूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद जो है बाय का इजाफा करेंगे और आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। वी हैव वन द मैच। द मैच सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, सिंगुलर ट्रीट करते हुए हैज़ लगाएंगे, हैज़ के बाद बीन का इजाफा और वन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वो एज इट आ जाएगी। उसके बाद बाय का इजाफा और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। ही हैज़ रिटन अ लेटर शुरू में आ जाएगा, उसके बाद इसको सिंगुलर ट्रीट करते हुए हैज़ और हैज़ के बाद बीन का इजाफा करेंगे। रिटन थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, वो एज इट आ जाएगी। बाय का इजाफा करेंगे और ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। हैज़ ही किल्ड द लायन। अब इसमें यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिखते हैं और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट लिखना होता है। तो हैज़ जो है वो हम स्टार्ट में ही लिखेंगे। द लाइन जो है एंड से उठा के अब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और उसके बाद बीन का इजाफा करेंगे। हैज़ बीन इकट्ठा नहीं लिखेंगे, हैज़ द लाइन बीन लिखेंगे। किल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है, वो एज इट आ जाएगी। उसके बाद बाय का इजाफा और ही जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। सवालिया जुमला तो एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वाई हैज़ ही पनिश्ड मी, वाई एज इट आ जाएगा। अब मीन है चूँकि आई में कन्वर्ट होना है और आई के साथ जो है हैव यूज़ होता है। ठीक है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैव यूज़ होता है, तो वाई हैव आई और उसके बाद बीन का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे भी हैव बीन हमें इकट्ठा यूज़ नहीं करना, बल्कि हैव और बीन के दरमियान हम आई लगाएंगे, जो कि हम मी को कन्वर्ट करके लेके आए आई में। ठीक है, वाई हैव आई बीन। पनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, वैसे ही यूज़ हो जाएगी, बाय का इजाफा करेंगे और उसके बाद ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में, क्वेश्चन मार्क एज इट आ जाएगा। द क्लॉक हैज़ स्ट्रक 5। 5 जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हैज़ बीन जो है हैज़ के साथ बीन का इजाफा करेंगे और स्टक ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, बाय का इजाफा करेंगे, द क्लॉक शुरू से एंड पे चला जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 7 में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहला सेंटेंस है ही हैड ऑलरेडी मेड टी। पहले हमारे पास हैज़ और हैव था और उसके साथ बीन का इजाफा कर रहे थे। अब हमारे पास सिर्फ हैड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ बीन का इजाफा करना है। ही हैड ऑलरेडी मेड टी। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो हमने पहले ये पहचान रखनी है कि आया कि हमारे पास एक्टिव वॉइस का टेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किस टेंस में दिया गया है। ठीक है, तो इनके लिए आपको टेंसेस का आना ज़रूरी है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो फिर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए मुश्किल पेश आएगी। लिहाजा आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने से पहले अपनी जो है 12 के 12 टेंसेस के ऊपर ग्रिप रखें। तो ही हैड ऑलरेडी मेड टी फर्स्ट सेंटेंस है, टी को स्टार्ट में ले जाएंगे, हैड उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑलरेडी एज इट आ जाएगा और उसके बाद बीन का इजाफा करेंगे। मेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी है, सेम टू सेम यूज़ हो जाएगी, बाय का इजाफा करेंगे और ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। तो टी हैड ऑलरेडी बीन, हैड ऑलरेडी बीन यूज़ होगा और मेड तो सेम ही है, क्योंकि आपको पता है हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती है। बाय का इजाफा किया और ही हिम में कन्वर्ट कर दिया। दे हैड फिनिश द वर्क। द वर्क स्टार्ट में ले जाएंगे, हैड का इजाफा करेंगे, हैड के बाद बीन का इजाफा करेंगे। हैड तो वैसे ऑलरेडी सेंटेंस में है, बीन का ही सिर्फ इजाफा किया। फिनिश्ड एज इट आ जाएगा। बाय का इजाफा करेंगे, दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में। शी हैड चेंज्ड हर क्लोथ्स। हर क्लोथ्स शुरू में आ जाएगा, हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का इजाफा करेंगे, चेंज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में है, सेम टू सेम यूज़ हो जाएगी, बाय का इजाफा करेंगे, शी कन्वर्ट हो जाएगा हर में। हैड द डॉक्टर टेस्टेड माई आइज़। अब ये सवालिया जुमला हो गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सवालिया जुमले में शुरू में आता है, शुरू में आ जाएगा। माई आइज़ जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएंगी, एंड से उठा के
शुरू में लेके जानी है, लेकिन शुरू में कब लेके जानी है, जब पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख चुके होंगे। हैड माई आइज़, बीन का इजाफा कर देंगे, तो यहाँ पे भी हैड बीन इकट्ठा नहीं आएगा बल्कि उनके दरमियान में माई आइज़ आएगा। हैड माई आइज़ बीन। टेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म सेंटेंस में लगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। टेस्टेड लिख देंगे, बाय का इजाफा करेंगे, द डॉक्टर शुरू से एंड पे चल जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हु हैड सीन द लायन, हु आपको पता है कि बाय हुम में कन्वर्ट हो जाता है। हैड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, द लाइन एंड से शुरू में आ गया हेल्पिंग वर्ब के बाद, और उसके बाद बीन का इजाफा, और सीन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में यूज़ हो रही है।